जय हिंद बच्चों। आज की हमारी क्लास डिवाइस बेस्ड है। आपको पता है एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हम रोज प्लान कर रहे हैं कि क्लास शेड्यूल हो और आपकी क्लास टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, जिससे आप एग्जाम को क्लियर करो और अपना बेस्ट से बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आज की चर्चा हमारी जो फिजिक्स का जनरल साइंस से ही हमने फिजिक्स का टॉपिक उठाया। प्रीवियस क्लास जैसे हमने यूनिट्स पे उठाई वैसे ही आज क्लास डिवाइस पे उठी है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस क्लास को देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो क्वेश्चन क्या आता है ये देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट is used for locating submerged object in an ocean। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो सकता है। समझ गए क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन, यानी कि जो समुद्र के अंदर किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का या किस डिवाइस का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात कि ओशियन के अंदर यानी समुद्र के अंदर कोई भी चीज हो, चाहे शिप हो, आइसबर्ग हो, कोई चीज खो गई हो, तो उन चीजों को अगर लोकेट करना है या डिटेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑडियोमीटर नहीं हो सकता, गैल्वेनोमीटर ये भी नहीं है, करंट डिटेक्ट करता है, सेक्सटेंट हाइट को डिटेक्ट करता है, सोनार। यहां पे एक चीज लिख के आई है सोनार। अब कोई पूछे आपसे सोनार होता क्या है भाई साहब, तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है बेटा। जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या यूज होता है। दरअसल इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो सोनार का ही यूज हम किस में करते हैं, जब भी ओशियन के अंदर किसी भी चीज को डिटेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज कर देते हैं, सोनार का यूज कर देते हैं। तो आपका यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी ऑप्शन क्या है आपका, सोनार है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि द अपार्टस यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किस अपार्टस से साउंड की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, यानी जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, एम्पलीट्यूड को हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि डिवाइस कौन सा यूज करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम साउंड की इंटेंसिटी को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम विंड जो होती है यानी जो हवा होती है उसके फोर्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो एनीमोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ द विंड, यानी हवा की वेग को यानी हवा के बल को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर। पायरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पायरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर देखो एक डिवाइस है जिससे
हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अब ये डिवाइस जो बेस्ड है वो स्टीफन्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4, या बोलते हैं हम E इज इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर 4। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है पायरोमीटर। और पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, जैसे सन, स्टार्स, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, उनका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहां पे अच्छा, इसकी एक खासियत है पायरोमीटर की कि जब भी किसी चीज को मेजर करना हो तो रेडिएशन से मेजर करते हैं, इसलिए टेम्परेचर बराबर 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हाई टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो पायरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ सन और स्टार्स, ऐसे बोल सकते हो। तो यहां आंसर क्या हो गया आपका, हाई टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्मोमीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जब होगा तो पायरोमीटर मेजर करेगा, लेकिन उस पायरोमीटर का जो पूरा नाम होता है बेटा वो होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसको हम हिंदी में पूर्ण विकिरण पायरोमीटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इज अ एब्सोल्यूट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पायरेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। देखिए पायरेलियोमीटर जो है उससे क्या यूज किया जाता है या क्या मेजर किया जाता है। तो पायरोलियोमीटर का काम क्या है कि सन के रेडिएशन को मेजर करना। किसको मेजर करता है ये, सन के रेडिएशन को मेजर करता है। तो इसका एब्सोल्यूट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पायरोमीटर से किसको मेजर करते हैं हम, सन की रेडिएशन यानी सूर्य के विकिरण को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन में एयर प्रेशर दिया है, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। तो मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम गैस के प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहां पे ये बी आपका राइट आंसर। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरी चीज है कि ये डिवाइसेस हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि किस डिवाइस से क्या चीज मेजर की जाती है। तो बराबर ध्यान रखिएगा। और हमने ऐसे ही कुछ डिवाइसेस आपके लिए पिनअप किए हुए हैं कि जो डिवाइसेस मतलब मैक्सिमम एग्जाम में क्या करते हैं, टारगेट किए जाते हैं। तो मैनोमीटर कैसा डिवाइस है जिससे हम गैस का प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। अच्छा, इसकी बात है, ये डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को, जो घर में आपने सर्किट देखा होगा, करंट जाती है, ठीक है, यूज होती है। तो जो करंट इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एसी, जिसे अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर ही वो डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम सवाल पढ़ा रहे हैं तो आप चाहे आरएमएस का पेपर दीजिए या एनडीए का दीजिए, आरआईएमसी का दीजिए या यूपी पीसीएस का या स्टेट पीसीएस का, किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बराबर क्या किए जाएंगे, रिवॉल्व होते रहते हैं, पूछे जाते हैं।
तो यहां पे आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बैरोमीटर इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर, ये सवाल पूछ रहा है कि सिंपल बैरोमीटर, जो नॉर्मल बैरोमीटर होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, उस बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड भरा जाता है? तो बेटा बैरोमीटर के अंदर जनरली जो लिक्विड भरा जाता है वो मरकरी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकरी, जिसे हम Hg यानी Hg के नाम से जानते हैं। Hg इसका क्या होता है? सिंबल होता है। और बहुत सारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है हमारे रूम टेम्परेचर पे। इसका ओर जो होता है वो सीने बार होता है। मरकरी के साथ अगर किसी और मेटल को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। डेंसिटी ऑफ मिल्क के बारे में समझ रहे हो कि मिल्क के अंदर कितनी डेंसिटी, मतलब दूध है और कितना पानी है। जैसे देखो दूध वाला आता है तो पानी डाल के दे दिया, ठीक है, पानी पानी हो रहा है, कहते हैं दूध पतला आ रहा है या दूध गाढ़ा नहीं है, ठीक है, या दूध में फैट्स कम है, हम अंदाज लगाते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइस का यूज कर दें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कितना दूध है और कितना पानी है ये हमें उस डिवाइस से क्या होगा? पता चल जाएगा। तो अगर आपको अपने घर प्योर दूध ले आना है या प्योर दूध की जांच करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर लगाइए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। तो यहां पे ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन में लैक्टोमीटर दिख रहा है। तो लैक्टोमीटर ही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो कहते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा उमस है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी में ही क्या आ जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किससे किया जाता है? तो एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम क्या है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम EEG बोलते हैं इसको। तो EEG क्या है? जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, इनका क्या करता है? ये फिगर लेता है, चित्र लेता है, उसके अंदर क्या डिफेक्ट आया है इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? EEG को क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। तो न्यूरॉन्स कहां होते हैं बेटा? यानी न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो न्यूरॉन्स कहां पाया जाएगा? हमारे दिमाग में, यानी ब्रेन में। तो EEG का रिलेशन किससे है? ब्रेन से है। अगर आपसे पूछे ECG का रिलेशन किससे है? हार्ट से होता है। ठीक है, अगर लीवर के लिए इंडोस्कोपी, पैंक्रियाज के लिए भी, इन सबों के लिए क्या किया जाएगा? इंडोस्कोपी वगैरह का टेस्ट किया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर EEG का रिलेशन किससे हो गया बेटा? ब्रेन से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड का कितना प्रेशर, चूंकि आपको पता है पैर से लेके, ठीक है, सबसे निचले पार्ट से लेके अपर पार्ट तक ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है, चलता रहता है। अब आपको पता है हार्ट पंप करता है, ठीक है, 72 बार 1 मिनट में, आप पता है आपको कर देता है, और लगातार चलता रहता है। तो ब्लड पूरी बॉडी में आर्टरी और वेन के थ्रू क्या होती है? लगातार सर्कुलेट होती रहती है।
तो अच्छा, ब्लड क्या है? अगर ऐसे भी सवाल पूछ दे कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक होता है। तो ब्लड प्रेशर को, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर है, बीपी जिसको बोलते हैं, कहते नहीं बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो 120 और 80, यानी एक सिस्टोलिक बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर ही वो डिवाइस है जिससे हम ब्लड के प्रेशर को क्या कर देते हैं, मेजर कर देते हैं। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है द apparatus used to measure the intensity of light is known as। लाइट की इंटेंसिटी को, यानी जो प्रकाश है उसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का या किस अपार्टस का यूज करते हैं? तो लाइट की इंटेंसिटी को बेटा जो मेजर करते हैं ना, उसकी एक यूनिट हम लक्स मानते हैं, लाइट की इंटेंसिटी की। तो जब इसकी इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो वो डिवाइस लक्स मीटर के नाम से जानी जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने वाले apparatus को क्या बोल देंगे बेटा? लक्स मीटर बोलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रडार इज यूज्ड फॉर, पहले देखो जैसे क्या होता है, रडार का मतलब क्या होता है ये समझो। रडार को बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी कि रडार एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पहली बात तो रेडियो वेव्स का यूज होता है। दूसरी चीज रेडियो वेव्स करता क्या है, जैसे जो हमारे मतलब बाउंड्री होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रडार की रेडियो वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो उस बाउंड्री के अंदर कोई भी दुश्मन का जहाज या कोई भी चीजें आई हमारी बाउंड्री के अंदर, तो उस पे रेडियो वेव्स क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके तुरंत क्या करती है, सिग्नल देती है। और उस सिग्नल से हम समझ जाते हैं कि किस लोकेशन में कितने डायरेक्शन पे दुश्मन का जहाज है, शिप है, या कोई भी डिस्टरबेंस हुई है। उससे हम आसानी से पता लगा जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, या दुश्मन की चीजों को हम मार गिराते हैं। तो रडार का यूज किस लिए किया जाता है कि डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स, यानी कि प्रेजेंस उस ऑब्जेक्ट की या उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, वो हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स का। तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या है, सी है। तो कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन में आ जाए आपसे कि रडार का यूज क्यों किया जाता है, तो लोकेटिंग एंड पोजिशनिंग या प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू किससे करोगे आप, रेडियो वेव से करोगे। किस में किया जाता है, रडार में किया जाता है। ठीक है, तो रडार एक ऐसा डिवाइस हो गया जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उसकी लोकेशन और उसकी पोजीशन का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following quantities is measured on the Richter scale? देखो रिक्टर स्केल क्या है, ये एक डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक जो होता है, जो भूकंप होता है, उसकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो रिक्टर स्केल वो डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक कितना है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, मतलब कहां तक विनाशकारी हो सकता है, कहां तक नॉर्मल हो सकता है, एपी सेंटर से ही होता है, वेव्स होती हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का पता करना हम किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से पता लगाते हैं। तो यहां पे देख लो ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी में दिया है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इट इज अ राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, which of the following instrument to use to record seismic wave। अब देखो सिस्मोसिक वेव्स का रिलेशन किससे होगा, सिस्मोग्राफ से होगा। किससे होगा, सिस्मोग्राफ से। अब सिस्मोसिक वेव क्या होती है, ये भी एक तरीके से अर्थक्वेक वेव टाइप की होती है, वही होती हैं। तो सिस्मोसिक वेव्स के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, वो करेंगे सिस्मोग्राफ।
डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम इसकी आपसे, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिससे सिस्मोसिक वेव को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फायदोमीटर कैसा डिवाइस है भाई? फायदोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे समुद्र के अंदर यानी किसी चीज की गहराई में जाके लिक्विड के अंदर उसको मेजर किया जाता है। तो फायदोमीटर का रिलेशन गहराई से है, लेकिन कैसी गहराई? लिक्विड की गहराई। तो जहां पानी हो, तो समुद्र के अंदर की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायदोमीटर का यूज करते हैं। तो फायदोमीटर यूज किस लिए हो गया? सी की डेप्थ को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर दिए? फायदोमीटर का यूज कर दिया। और ये क्वेश्चन इतने मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई डिवाइस आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इसको बहुत सीरियस लेना इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपैरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, मतलब झूठ को पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए? झूठ को पहचानने के लिए। जैसे पुलिस पकड़ती है और कोई अपराधी अगर झूठ बोल रहा है तो ऐसे नॉर्मल तो पकड़ में आएगा नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक मशीन लगा दी जाती है, और उस मशीन को लगाने के बाद जैसे ही वो झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी के अंदर के रिएक्शंस को पकड़ती है मशीन। जब आदमी झूठ बोलता है तो कुछ पॉइंट से सेंसेशन आने लगते हैं हमारी बॉडी के, उस सेंसेशन को वो क्या करता है? कैच करता है, और वो बता देता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो उस मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के झूठ बोलने की पहचान कर सकते हैं। तो द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, बेटा क्या होगा? पॉलीग्राफ होगा। तो पॉलीग्राफ ही क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के झूठ को पहचान लेते हैं। तो आज की क्लास ये हमारी किस लेवल पे बेस्ड थी? डिवाइस पे बेस्ड थी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।